नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत किया, जलपान हुआ, बैठे, चर्चाएं हुई। भोजन करने के लिए जब जैसे सायंकालीन के समय बैठे तो नंद बाबा ने पूछ लिया, मित्र बहुत दिनों के बाद आए हो, घर में सब कुशल तो है? ठीक है। अनायास बिना सूचना के आपको आने का कारण हम समझे नहीं। अक्रूर जी ने कहा कि मथुरा में धनुष यज्ञ हो रहा है, आप सभी ब्रजवासियों को हम निमंत्रण देने के लिए आए हैं, आप सभी को यज्ञ में चलना है। भगवान बोल पड़े, मैया बाबा ये यज्ञ क्या होता है? नंद बाबा ने कहा, बेटा जहां पर यज्ञ होता है ना, बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं, जहां पर यज्ञ होता है ना वहां बहुत बड़ा मेला भरता है, जहां पर यज्ञ होता है ना मन पसंद भोजन करने को मिलता है, जहां पर यज्ञ होता है ना वहां पर बहुत बड़े बड़े उत्सव होते हैं, वहां पर संतों का दर्शन होता है। भगवान कहने लगे, मैया फिर तो हम भी यज्ञ के दर्शन करने के ताई जाए, हमको भी मथुरा जानो है। और जैसी भगवान ने ये बात कही, मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया के कान को पकड़ लिया। लाला तुझे पता है ना, जब तू कहीं जाने की बात करतो है मैं सब कुछ सुनने को तैयार हूं, पर तेरे जाने की बात सुनने को तैयार नहीं। तुझे मैंने चौथेपन में पाया है, तू ऐसे कैसे मुझे छोड़ करके चला जाएगा? मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। वहां बच्चों का काम नहीं है, वहां बड़ों का काम है। भगवान कहते, मैया तू ही तो कहती थी जो बछड़ा चराबे के ताई जामे वो छोटे हो मैं, और जो गैया चराबे के ताई जामे वे बड़े है जावे। मैया मैं गैया चराबे के ताई जाबे लगो, यासे में बड़ो है गयो, मोको मथुरा जानो है। मैया समझ गई, फूट फूट करके रो पड़ी कि मैं बचपन से जानती हूं ये बड़ा जिद्दी है, और जो ये मन में ठान लेता है ये वो करके रहता है, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। मैया भोजन की थाली को छोड़ करके अपने विश्राम कक्ष में आई और कन्हैया के चित्रपट को देख करके फूट फूट करके रोती है, हे विधाता मेरे खुशियों की नजर किसको लग गई है? मेरा कृष्ण मुझसे दूर होने की बात कर रहा है, वृंदावन को छोड़ करके जाने की बात कर रहा है। जैसे कन्हैया ने मैया के रोने की आवाज सुनी, कन्हैया दौड़े दौड़े मैया के पास गए, मैया को अपने अंक में भर लिया। मैया तू काहे को रो रही है? तो इसलिए रो रही है ना कि मैं तेरे सामने जाबे की बात कर रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस झांकी को दिल में उतार करके तो देखो। कन्हैया को पलंग पर बिठायो और मैया कन्हैया के नीचे बैठ गई और कन्हैया से कहने लगी, लाला जब तू छोटो सो थो ना, एक ज्योतिषी आयो थो, बा ज्योतिषी ने तेरी हस्तरेखा देखी थी, बा ज्योतिषी ने तेरी हस्तरेखा देख करके ये कही थी कि एक दिन तेरो लाला बहुत बड़ो आदमी बनेगो, एक दिन तेरो लाला बहुत अमीर बनेगो, लेकिन जिस दिन तेरे लाला को बड़ो आदमी बनने को समय आएगो ना, बाद दिन तुम सबसे दूर चलो जाएगो। लाला जब तू आज जाबे की बात कर रहे हो है ना, तो मोको वह ज्योतिषी की बात याद आ गई कि शायद आज तेरो बड़ो आदमी बनने को समय आ गयो, जहां से तू हम सबको छोड़ करके जाए रहो है। फूट फूट करके रोती हुई मैया कहने लगी, लाला जब तू जाने की जिद ही कर रहे हो है, मैं तो को रोक तो नहीं सकती, पर अपनी झोली फैला करके तुझसे एक भीख मांगना चाहिए। लाला जब आदमी बड़े बड़े पैसे वाले है जामे ना, तो उनको 10, 25, 50 नौकरों की जरूरत पड़े। मैं अपने दोनों कान पकड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके तेरे सामने सौगंध खाती हूं, मैं जीवन में कभी किसी को परिचय नहीं दूंगी कि तू हमारा बेटा है, हम तेरी मैया है, ये तेरे बाबा है। अगर तो को यूं लगे
कि हमारे मैया कहलाने से, इनके बाबा कहलाने से तेरी इज्जत कम होती हो। लाला, हम तेरी इज्जत कम नहीं करेंगे, तू हमारा मालिक बनकर के रहिए। तू 2 नौकरों की जगह खाली रख लीजिए। हम नौकर बनकर के तेरे साथ रहने को तैयार हैं, पर तुझसे दूर रहने के लिए तैयार नहीं। जैसे कन्हैया ने ये बात सुनी, अब तो भगवान भी हिलकियां भर भर के रोने लगे। मैया, कैसी बात कर रही है? तू और हमारे आंगन में नौकर बनकर के रहेगी। मैया, तूने सोच कैसे ली ये बात? मैया ने कही, लाला, तो फिर तू हमको छोड़ करके मत जा। तू अगर हमको छोड़ करके जाएगो, तेरी मैया, तेरे बाबा कभी सुखी नहीं रह पावे। उसी क्षण अक्रूर जी ने आवाज लगाई, बहुत समय हो गया, चलने का प्रबंध करो। हमको यमुना स्नान भी करना है, संध्या बंधन भी करना है। मैया ने जैसे ही सुना, तो मैया दौड़ी दौड़ी गोपियों के घर पहुंची। अरे गोपी, जिसे कृष्ण ने तुम्हारे साथ रास रचाया था, वो कृष्ण तुमको छोड़ करके जा रहा है। अरे बंदरों, जिन कृष्ण ने तुमको माखन लूट लूट करके खिलाया था, वो कृष्ण तुमको छोड़ करके जा रहा है। कोई तो हो जो उसे रोक सके। मैं तो नहीं रोक सकती, पर तुम किसी की भक्ति में इतनी सामर्थ्य हो जो कृष्ण बलराम को रोक सके तो रोक लो। जैसे ब्रजवासियों ने, गोपियों ने, ग्वाल वालों ने, बंदरों ने, मोरों ने, गायों ने जब ये बात सुनी, तो यशोदा रानी के महल को सभी ने घेर लिया। कृष्ण बलराम का श्रृंगार हुआ। कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ घर के बाहर निकल गए। जैसे गोपियों ने श्री कृष्ण को देखा, गोपियां कहने लगी, बाहरे श्री कृष्ण, क्या यही समय देखने के लिए तुमने हमसे प्रेम किया था? अरे यदि इसी तरह हमको छोड़कर के जाना था, तो पूतना से हमको बचाया क्यों? इसी तरह विरह की अग्नि में हमको जलाना था, तो कालिया नाग के उस विषैले जल से हमको बचाया क्यों? काली नाग को नाथ करके रमणक दीप भेजा क्यों? हम वही यमुना का जल पी लेते, एक साथ मर जाते हैं, लेकिन तुम हमको छोड़ करके चले जाओगे, हमको पल पल मरना पड़ेगा, तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते। लाला, तुम हमको छोड़ करके मत जाओ। सारी की सारी गोपियां रो रही हैं और कृष्ण से निवेदन कर रही हैं, जादू भरी बिहारी में तो कभी से तेरी अखियाँ जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सनोना, तुमने मुझे पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सनोना, तुमने मुझे पर कर दिया टोना।
सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो श्याम सलोना, तुमने मुझे कर दिया टोना। कर दिया टोना मेरी यारी के आँख लड़ी, ओ यारी से आँख लड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी, आजा भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। सुन लो हरिदास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। सुन लो हरिदास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। जग की लड़ी, ओ नाम जग की लड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी, आजा भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तुम सा और न पाया, यारी में मैंने लगाया। तुम सा और न पाया, तुमसे मैंने लगाया। लगाया मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी, ओ मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी, आजा भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी।
तुम सा और ना कोई सुंदर बांके बिहारी हे करुणा कर। तुम सा और सुंदर बांके बिहारी हे करुणा कर मेरी यही सवाल पड़ी ओ मेरी यही सवाल पड़ी बिहारी में तो कब से खड़ी जा बिहारी में तो कब से बिहारी में तो कब से बिहारी में तो कब से खड़ी। भगवान ने संपूर्ण गोपियों के भाव को देखकर के किशोरी जी के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आप तो भली भांति जानती हो कि यदि मैं संपूर्ण जीवन ब्रजमंडल में रहूंगा तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जो मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं मैं वो कार्य कैसे कर पाऊंगा, इसलिए मुझे जाने की अनुमति प्रदान करो। जब भगवान ने ये बात कही तो सारी की सारी गोपियों को किशोर जी ने इशारा कर दिया, गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया। भगवान जाने लगे, रथ में बैठे, अक्रूर जी रथ चलाने लगे। यमुना के पावन तट पर जाकर के अक्रूर जी ने स्नान किया और भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप का यमुना जल के अंदर दर्शन किया कि शेषनाग पर भगवान श्री नारायण विश्राम कर रहे हैं। जब ये छवि अक्रूर जी ने यमुना जल के अंदर देखी, अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि जिन कृष्ण बलराम को हम साधारण समझ रहे हैं वो कृष्ण बलराम साधारण नहीं है, बल्कि बलराम साक्षात शेषनाग हैं और कृष्ण साक्षात नारायण हैं। एक कंस क्या करोड़ों कंस भी आ जाएं तब भी कृष्ण बलराम का बाल बांका नहीं कर सकते। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा पहुंचे।